स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज को हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कस अबाउट GTAW गेस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, सॉरी यार, GTAW जिसको हम लोग टिग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जैसे हम लोग नाम से हम लोग पता कर सकते हैं, इसमें हम लोग गैस का भी यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड के तौर पे हम लोग टंगस्टन का यूज़ करते हैं। आर्क वेल्डिंग तो आप लोगों को पता है, तो इसको हम लोग टिग भी बोलते हैं। टिग हम लोग मैक्सिमम इंडिया में हम लोग इसको टिग ही बोलते हैं, बाकी और अदर मान लो अमेरिका में इसको GTAW बोलते हैं। इंडिया में लोग टिग क्यों बोलते हैं? टंगस्टन, टी से हो गया टंगस्टन, आई से हो गया इनर्ट, जी से हो गया गैस। इसमें हम लोग इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं टंगस्टन के साथ, इसलिए इसको हम लोग टंगस्टन इनर्ट गैस टिग के रूप में जानते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग इसका मशीन का हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, जो अपना मशीन रहेगा, ठीक है, मान लो अपना पावर सप्लाई है, प्लस माइनस को हम लोग लिख देते हैं पावर सप्लाई PS। ठीक है, इधर अपना जो सो करंट वोल्टेज के लिए करंट अप डाउन स्लोप जो रहेगा सब कुछ रहेगा। अब इसके बाद क्या रहेगा, अपना जॉब रहेगा। ठीक है, इधर हम लोग जॉब बना देते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो प्लस क्या रहेगा, प्लस इधर अपना जॉब से कनेक्ट रहेगा। माइनस अपना क्या रहेगा, माइनस से अपना टॉर्च कनेक्ट रहेगा। ठीक है, टॉर्च में अपना HF रहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ये अपना नोजल के साथ अपना टंगस्टन इधर लगा रहेगा। उसके बाद जो आर्क होगा, इधर आर्क होगा, उसके एक्स्ट्रा में हम लोग फिलर मेटल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक हो गया अपना गैस सिलेंडर। अभी हम लोग गैस सिलेंडर ही भूल जाते हैं, अभी प्रॉब्लम आ जाता है। गैस सिलेंडर रहेगा, इधर फ्लो मीटर रहेगा, फ्लो मीटर रहेगा, रेगुलेटर रहेगा। फ्लो मीटर से अपना गैस मशीन में आएगा, मशीन से आके फिर अपना इसके साथ ही अपना रहता है, इसके साथ ही वो अपना क्या बोलता है, वो गैस इधर आ जाएगा, सील्डिंग के लिए प्रोवाइड करेगा। तो बेसमेंट ये अपना मशीन का नॉर्मल जो वर्किंग ये होता है, नॉर्मल यही होता है। तो बात करते हैं इसमें हम लोग क्या कौन सा हम लोग करंट का यूज़ करते हैं। पहला मशीन का नाम ही आता है, तो हम लोग कौन सा करंट से इसको हम लोग चलाएंगे। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं DC करंट। ठीक है, करंट के रूप में हम लोग क्या क्या DC मतलब डायरेक्ट करंट के रूप में यूज़ करते थे। AC मैंने बहुत बार बता दिया, AC अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसका फ्रिक्वेंट ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें वोल्टेज कम ज़्यादा होता ही रहता है, इसलिए उस AC को हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं। DC है, इसमें क्या है अपना देखो, इलेक्ट्रोड किस में है, नेगेटिव में, इलेक्ट्रोड नेगेटिव में। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड नेगेटिव में, तो इसमें अपना क्या हो जाएगा, EN इलेक्ट्रो नेगेटिव होने की वजह से इसका हम लोग पोलरिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट पोलरिटी DCN स्ट्रेट पोलरिटी अपना पावर सप्लाई का बात आ गई। इसमें हम लोग कौन कौन सा जो सामान यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या अपना लगता है। पहले अपना क्या लगेगा, गैस सिलेंडर किसका लगेगा, आर्गन का। मेन हम लोग आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब मैक्सिमम हम लोग यूज़ करते हैं। इनर्ट गैस पे जो अपना आता है उसका हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आ गया अपना, ये आ गया टॉर्च आ गया। ठीक है, गन, जिसको टॉर्च भी बोल सकते हैं, गन भी बोल सकते हो, असली वाला गन नहीं, ये नहीं मानने को। इसके बाद हम लोग नॉन कंज्यूमर के रूप में तीसरा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टंगस्टन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे अगर मेटल में सबसे ज़्यादा अगर कोई फिर से बोल रहे मेटल, ठीक है, मेटल याद रखने का, मेटल में अगर सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है तो टंगस्टन होता है। 350 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस, तो सबसे ज़्यादा इसका होता है। उसके बाद अपना मोलिब्डेनम हो जाता है, क्रोमियम हो जाता है, प्लेटिनम हो जाता है, जिरकोनियम हो जाता है, वेनेडियम हो जाता है, आयरन आता है, उसके बाद कोबाल्ट आता है, निकेल आता है, ऐसा अपना आते जाता है। ठीक है, तो टंगस्टन का सबसे ज़्यादा अपना ये होता है, क्या बोलता है उसको, हीट एब्जॉर्ब करने का शक्ति। ठीक है, तो टंगस्टन में सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो अपना फिलर मेटल होता है, इसमें हम लोग क्या देते हैं, एक्स्ट्रा फिलर मेटल एक्स्ट्रा में देते हैं। ठीक है, साइड से हम लोग देते हैं, क्योंकि फिटिंग करने के लिए तो कुछ चाहिए। अब देखो GTAW क्या हो गया, अब हम लोग कहाँ फिलर मेटल यूज़ करेंगे, कहाँ नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो अपना थिन शीट होता है 5 mm तक, 4 mm तक
जो अपना थिन शीट होता है उसमें हम लोग 4 mm तक, मैंने 4 mm से 4 mm से नीचे तक, यहाँ हम लोग फिलर मेटल का यूज़ नहीं करते। जो अपना एफाइड फिलर मेटल का यूज़ जो होता है यूज़ नहीं होता है, नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। 4 से 5 mm का ऊपर, 5 mm का ऊपर जो रहेगा, 5 mm के ऊपर वहाँ हम लोग क्या करते हैं, फिलर का यूज़ करते हैं। मेनली हम लोग फिलर का यूज़ इसमें नहीं होता है कि अपना जो करंट रहता है जो वो मैक्सिमम अपना इतना मतलब मेल्ट कर देता है, मतलब डिपॉजिट कर ही देता है हीटिंग के द्वारा कि यहाँ तक वेल्डिंग हो जाता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ता है थिन शीट में, ठीक है। तो उधर ज़रूरत नहीं पड़ता है, अगर मान लो यूज़ करने का रहा तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हम लोग फिलर मेटल अपना कौन कौन साइजेस में आता है, ठीक है। 0.8 भी आ सकता है, क्रिटिकल 1.6 2.4 ये हो गया स्टैंडर्ड। जो अपना नॉर्मल हम लोग मैक्सिमम साइज में हम लोग 1.6 2.4 फिलर मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं फिलर के तौर पे, ठीक है। फिलर हो गया, गैस सिलेंडर का आर्गन हो गया, पावर सप्लाई अपना डीसी आ गया था, गैस सिलेंडर टॉर्च हो गया। उसमें टॉर्च का देखो, अगर आप पार्ट्स बताने जाए ना तो इसमें बहुत सारा पार्ट्स आता है यार, क्या क्या बताएंगे बताओ। इसके अंदर कॉलेट आता है, उसके बाद अपना गैस का नोजल आता है, नोजल का भी 3 प्रकार होता है, नॉर्मल नोजल, बिग नोजल, उसका भी एक साइज आता है। अगर उसको बताने जाए वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नॉर्मल जो प्रोसेस हम लोग क्या यूज़ करते हैं वो हम लोग बता दें, ठीक है। फिलर मेटल का हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें हम लोग कौन कौन सा वेल्डिंग कर सकते हैं। टिक वेल्डिंग जो होता है ना, इसको हम लोग सबसे अच्छा फिनिशिंग वेल्डिंग के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इस पैटर्न नहीं आएगा, कोई भी मतलब लो रिपेयर चांस अगर कोई वेल्डिंग में है तो टिग में है। इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा, मान लो इसको हम लोग कौन कौन एसएस में कर सकते हैं। मेनली एसएस में अगर हम लोग करेंगे तो पर्जिंग का यूज़ देना पड़ेगा, कोई भी करो। तो पर्जिंग क्या होता है वो भी बताएंगे। पर्जिंग मान लो हम लोग एक पाइप है, पाइप कह दिए, एक पाइप, ठीक है, गोल बनता नहीं है मेरे से। इधर मान लो मेरा एक जॉइंट है, ठीक है, बट जॉइंट। अब मान लो इसमें अगर कलर आने का चांस रहता है, डिसकलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग एक सील्डिंग गैस का यूज़ करते हैं, एक पर्जिंग गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग एक आर्गन गैस से हम लोग पर्जिंग, आर्गन भी हो गया, नाइट्रोजन हो गया। पर्जिंग गैस का अपना मेन यूज़ क्या होता है कि इसका अंदर जो एयर है, एयर को रिमूव करना। दूसरे साइड से हम लोग एक होल रखते हैं, दूसरे साइड से एयर निकल जाता है, आर्गन अपना इधर रहता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है पिटिंग करोजन से। पिटिंग करोजन जो अपना रूट पे होता है उससे अपने को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। डिस्कलरेशन होने से करोजन का चांस रहता है, ठीक है। मेटल भी मान लो ब्रिटलनेस होने का चांस रहता है, हीट इनपुट ज़्यादा होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग शील्डिंग गैस का यूज़ करते हैं। एसएस में हम लोग यूज़ करते हैं, कार्बन स्टील में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पे और भी बहुत सारे क्षेत्र पे हम लोग यूज़ करते हैं। क्रोनियम हो गया, बहुत सारा हो गया। तो मेन हम लोग जो जॉब लगता है, मान लो एरो स्पेस में हम लोग इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि क्या होता है, बहुत ही इसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आता है। तो एरो स्पेस में हम लोग इस यूज़ करते हैं, एरो स्पेस में, जिससे अपना वेल्डिंग होता है। मान लो एलुमिनियम वेल्डिंग हो गया तो उधर भी कर सकता है, थिन शीट का कोई वेल्डिंग आ गया, कॉपर का आ गया, तो उधर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। 6 नंबर अपना क्या ले लेंगे, ठीक है। इसका क्या होता है, लो कॉस्ट होता है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, लो कॉस्ट का होता है, उतना दिक्कत नहीं। साथ में अपने से फ़ायदा इसका फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। बट ये एक नुकसान क्या है, वेल्डिंग स्लो वेल्डिंग है। मतलब जिस हिसाब से अगर हम लोग GMAW वेल्डिंग करते हैं तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उसका क्या होता है, डिपोजिशन रेट ज़्यादा, तो उसके हिसाब से इसका स्पीड स्लो है, डिपोजिशन थोड़ा सा ये कम, इसमें हीटिंग ज़्यादा होता है। इसमें एक फ़ायदा क्या है ना, मतलब अगर हम वेल्डिंग मार रहे हैं ना, तो इसमें अपना जो HZ बनता है, हीट इफेक्टेड जोन, और बहुत ही कम एरिया में बनता है। अदर्स वेल्डिंग में हीट इफेक्टेड जोन बहुत ही ज़्यादा बनता है, बट इसमें अपना हीट इफेक्टेड जोन बहुत ही कम बनता है। हीट इफेक्टेड जोन जो होता है इसमें बहुत ही कम बनता है, जो लो एरिया, गुड क्वालिटी, ठीक है। प्रिंसिपल तो हम लोग समझ गया था, वो क्या आएगा, अपना करंट जो होता है माइनस से प्लस की ओर फ्लो होता है, तो इसमें स्ट्रेट पोलैरिटी हो रहा है, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर फ्लो हो रहा है। और इसका हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो अपना डिसएडवांटेज में अपना आएगा। डिसएडवांटेज में अगर हम लोग बात करते हैं, डिसएडवांटेज क्या है, स्लो बिल्डिंग है, ऐसे स्लो है बिल्डिंग, स्लो बिल्डिंग प्रोसेस है। क्योंकि आप मान लो हैवी थिकनेस ले लिए, मान लो 25 mm का हम लोग थिकनेस का कोई पाइप है क्या, ठीक है, 25 mm थिकनेस,
अब मान लो इसमें अगर हम रूट हॉट पास मारते तो सही है, अगर हम पूरा मारने जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए हम लोग GMAW का यूज़ करते हैं कि GMAW से वेल्डिंग जल्दी हो जाए। उसके बाद क्या आएगा, स्लो वेल्डिंग है, क्वालिटी है, बस स्लो ही वेल्डिंग है इसका ना। इसमें हम लोग फिलर वायर का जो यूज़ करते हैं उसका लंबाई जो होता है ना, जो फिलर वायर हम लोग यूज़ करते हैं उसका लंबाई 1000 mm होता है, 1000 mm। तो मान लो 1000 mm शेष होगा तो दूसरा चेंज करना होता है। मान लो मैनुअली हम लोग दे रहे, इधर से हम लोग मारे, हम लोग दे रहे, इधर शेष होने के बाद फिर दूसरा हम लोग लाओ, फिर दूसरा दो, तो इसके वजह से वो स्लो हो जाता है। ठीक है, स्टेट क्वालिटी की बात करते हैं, इसमें वेल्डिंग का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है, नो रिपेयर रेट बहुत ही कम, अगर सही से मारे तो रिपेयर रेट बहुत ही कम है। सीलिंग गैस का यूज़ करते हैं, गैस हम लोग जो यूज़ करते हैं सीलिंग गैस का मेन जो अपना यही आ गया। और ज़्यादा नॉर्मली अभी हम लोग क्लियर करके चलेंगे, एडवांस पे भी जाएंगे, नॉर्मली ये सब दिमाग में रखो, उसके बाद हम लोग दूसरा पे जाएंगे। ठीक।